साथियों जय हिंद। पहले तो आपको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों आशा करता हूं ये साल आपके लिए आपके घर में खुशियों की बहार लेके आए। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्रण बांध लीजिए, आप दृढ़ संचय कर लीजिए कि इस साल आपको सिलेक्शन लेना है। साथियों इसी घड़ी में इसी चीज़ों में सीरीज में आपको पता है मेरी यूपीएसआई और यूपी पुलिस की पीवाई की सीरीज चली, जहाँ सारे पीवाई की क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों आपको पता होगा कांस्टेबल की भी भर्ती आपकी आई गई है, सब कुछ क्लियर है। यूपीएसआई की आपकी डेट सब कुछ मतलब एकदम फ्रेश है। तो 2026 आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से संकल्प लेके आपने मेहनत कर ली तो आपकी क्लासेस और आपका सिलेक्शन 100% बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिससे सीखते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस में और किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन हम करते हैं। साथियों आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यही एक ऐसा रास्ता है दोस्तों जहां आप क्या कर सकते हो, बहुत आराम से चीजों को समझ सकते हो और कर सकते हो। तो इसी रास्ते से लेके आपको चलना है। बहुत ही जल्द 5 तारीख से मेरी एक क्लास आ जा रही है जहां मैं फाउंडेशन क्लास लेके आ रहा हूं। वहां हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में, मतलब आपके सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, इसकी फाउंडेशन क्या होती है मैथमेटिक्स की, वहां समझेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। क्योंकि यहाँ तो मैं आपको सीधा स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, बट जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते हैं। बट कुछ भी नहीं है, हम सीखते हैं चीज़ों को। अगर आप 1 से 2 बार मेरे वीडियो ऐसे भी देख लेंगे तब भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यूपीएसआई 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपका कह रहा, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 15.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। साथियों अगर इसके बेसिक्स को हम समझे थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कह रहा है एक व्यक्ति हॉस्टल, ये आपका मान लीजिए हॉस्टल है और ये आपका क्या है, कॉलेज है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझने हैं क्या है कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज। कह रहा है एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है। मतलब यहाँ से वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सॉरी, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति हॉस्टल कॉलेज से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट देरी से पहुंचता, मतलब वो 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है, 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल चलाता है, देखिए पहले क्या था, अगर ये 20 किलोमीटर चलाता तो 15 मिनट देरी से पहुंचता, लेकिन अब उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी, कितनी कर दी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से वह 15.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब वो टाइम से पहले ही पहुंच जाता है, 15 कितना, 15.5 मिनट ये पहले पहुंच। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये डिफरेंस देखना होता है। अभी आपको समझ में आया क्या कह रहा है कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लिया, 20 से 24 कर लिया, तो 15.5 मीटर की 15.5 मिनट में पहले पहुंच जाता। अब कह रहा है यहां से यहां इसके बीच की क्या पूछा है, दूरी ज्ञात कर। इसके लिए साथियों एक हमारे पास देखिए बहुत सारी चीजें क्या है, आपने देखा होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप बस समझ लीजिएगा क्या करना होता है। एक ही काम है, जैसे क्या है, S1 स्पीड इंटू S2 स्पीड अपान में इन दोनों का डिफरेंस S1 माइनस S2। उसके बाद क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम। आपको ये देख लेना होता है इसमें डिफरेंस क्या टाइम है। जैसे 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, 15 मिनट बाद में, ये 15 मिनट बाद में पहुंचा, 15 मिनट पहले, तो इनका डिफरेंस क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। आपको इसी फॉर्मूले पे क्या करना है, आपको अपनी चीजें सेट करनी है, जिससे क्या हो, देखिए सबसे जो बड़ी चीज है साथियों इस टाइम आपका पेपर में, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी क्या, कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे स्मार्ट चीजें आनी चाहिए आपके दिमाग में, जिससे क्या हो, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। अब आप देखेंगे S1 S2 ये इतनी बड़ी चीजें नहीं है, आपको प्रॉपर में पहले क्लास से इसी चीजों पे आपको करवा रहा हूं। तो हमें क्या होता है, ये स्पीड हो गई दोनों इसकी, इसका डिफरेंस, और यहाँ आपको क्या दे लेना, इन दोनों का डिफरेंस, तो यही टाइम डिफरेंस। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं साथियों तो कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। अब कैसे कर सकते हैं,
हमें कुछ नहीं, स्पीड का सीधे सीधा इस पे रखना है। हमने क्या किया, 20 किलोमीटर, S1 कितना हो गया साथियों 20, और S2 आपका कितना हो गया 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मित्रों, 20 में से 24 जाएगा 4 आ जाएगा सीधा सीधा, और इनटू आपका क्या आ जाएगा। अब आप देखेंगे 15.5 मिनट, यहाँ 15 इनका ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 15 दूनी 30 दशमलव, ये आपका क्या है 15 दूनी 30 और 5 31 मिनट। और साथियों हमें एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ से कि ये मिनट में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं साथियों, 31 बटे सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे 60। इसको हम किस में बना लेंगे, घंटे में बना लेंगे, 31 बटे 60। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 20 तिहाई 60 और 4 छक 24 और 3 दूना 6, तो 31 इंटू 2 कितना आ जाएगा 62। आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा साथियों 62, ऑप्शन ए। तो आप देखेंगे आप इस फॉर्मूले से ना ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि मैंने किया क्या है, ठीक है। तो आपको अगर आप पहले वीडियो से देख रहे हैं ना चीजें, तब जाके चीजें यहाँ से अच्छे से समझ में आपको आएगी। अभी एक दो क्वेश्चन में चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है साथियों, कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है राजू x दूरी y गति से तय करता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चलता है तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चलता है तो उसे, अभी हम इसको करते हैं थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा अलग था। कह रहा है a x से y तक 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 224 मिनट देरी से पहुंचता है, इतने स्पीड से जाता है, यदि वह 165 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है तो 240 मिनट जल्दी पहुंचे। हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूले पे रखना है। फॉर्मूला क्या है साथियों, S1 इंटू S2 अपान में S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, सीधा सीधा। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब हमें पता है स्पीड आपकी क्या है, पहले 132 इंटू अगला क्या है स्पीड आपकी 165, यही है ना। देखिए 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो इतना, फिर 165। अब हमें क्या है 165 में से 132 आप घटा लेंगे, कितना आएगा 165 में से 132 आप घटाएंगे, देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ आ गया 33, तो ये आ गया आपका 33, कितना आ गया साथियों 33, ये आपका ये आया इंटू डिफरेंस। देखिए 240 मिनट यहाँ है, 240 मिनट यहाँ, मतलब ये देरी से पहुंचता है। पहले तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से आप देखेंगे तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 240 मतलब 480 मिनट, 480 मिनट हो गया। अब हमें इसको घंटे में बनाना पड़ेगा 60, एक जीरो से एक जीरो आप यहाँ काट सकते हैं, कुछ करना नहीं है, बस सिंप्लीफाई कर दो। अब 33 से इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 6 अठे 48 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 132 और क्या हो जाएगा 8 पंजे 40। साथियों इसको जब आप गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो आपका ये आ जाएगा 5280। आप एक बार देख लीजिएगा, मे भी यही करेक्ट आंसर है, तो 5280 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप इसको बहुत आराम से ऐसे कर सकते। देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत चीजों की नॉलेज है तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 187 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहली क्या है 187 है साथियों स्पीड, दूसरी आपकी क्या है 198 किलोमीटर है। इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो 8 1 शायद 11 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा सीधा सीधा। अब आप देखेंगे टाइम क्या है, ये 330 मिनट देरी से पहुंचता है, और ये पहले, तो क्या हो जाएगा 660, कितना हो जाएगा साथियों 660 अपान में क्या हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट में तो घंटे में बना दे। बस सिंपल सिंप्लीफाई कर दो आप, कैसे, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, 11 छक्का 66 हो गया, 6 से इसको काटेंगे कट जाए, ये कितना आ गया 187 इंटू 198, ये सीधा सीधा आ गया 8 सत्ते 56। आप देखेंगे तो आप इसको 8 सत्ते 56, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, मे भी आपका 37,260 ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर आएगा, 37,026 से आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप इसको करके देख लीजिएगा, जिससे आपकी स्पीड भी थोड़ी और इंक्रीज होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 143 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y तक यात्रा करने में, अब कह रहा है 143 पहला है आपकी स्पीड सीधा सीधा, दूसरी S2 आपकी क्या है 154 है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, फिर से क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और क्या कह रहा है कि पहला 240 मिनट देर से पहुंचता है और ये दूसरा वाला 180 मिनट जल्दी, तो 240 और 180 आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 8 4 12 2 2 1 3 8 4 2 1 3 420, कितना आ जाएगा साथियों 420 ही तो आएगा ये,
240 मिनट देरी से पहुंचते 180, 8 4 12 2 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा 420 अपान में कितना आ जाएगा साथियों 60। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सिंपलीफाई सीधा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 6 से कट गया, 6 सते 42, ये आ जाएगा 14 सते 98, 7 चौक 28, हाँ तो ये आ जाएगा 143 इंटू क्या आ जाएगा 98। अब आप इसको गुणा कर लीजिएगा, 8 तारीख 24, सब में 4 ही दिख रहा है, तो आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, मे भी 140 पॉइंट यही आएगा। आप एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप जल्दी से कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा श्याम 45 किलोमीटर घंटा के औसत से बस द्वारा घर पर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करता है। तो कह रहा श्याम, कह रहा पहला क्या है 45 है साथियों, कितना है 45। दूसरी आपकी क्या है गति, यदि वह 60 किलोमीटर, दूसरी है 60, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 15। और कह रहा है कि पहला टाइम क्या है 30 मिनट देर से पहुंचता है और ये 15 मिनट पहले, तो मतलब 45 हो जाएगा। अपान में क्या है मिनट ही है ना, इसको 60 कर लेते हैं, यहां से हम काटेंगे 15 तिया 45, 3 20 सहिया में हो गया, 20 से करेंगे 20 तिया 60, 35 तिया कितना हो जाएगा 35 90 135। तो आप देखेंगे ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 135 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी आपका कौन सा क्वेश्चन था साथियों, स्किप किया था, हाँ ये हम करते हैं, थोड़ा सा ये अलग टाइप का था, बट आप देखेंगे आसानी से भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या है आपका, कह रहा है यदि राजू x दूरी y गज से तय करता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गज से चलता है तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गज से चलता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। कह रहा राजू x दूरी y गज से चलता है, कह रहा राजू जो था पहले जो उसकी गति थी वो y थी, सीधा सीधा S1 की जगह इसने y मान लिया। कह रहा है यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चले, तो हाँ उसने यही कहा, अब वो क्या कह रहा है ये y से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चले, ठीक है। तो हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस S1 S2 तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा साथियों 5, और कितना कह रहा है अब वो 30 मिनट कम लगता है, तो मतलब 30 मिनट मतलब क्या है 1/2 आधा घंटा, सीधा सीधा। अगला क्या कह रहा है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चले, पहले अगर वाई ही था, अब वो क्या कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चले, ठीक है, तब भी उसे भी 30 मिनट अधिक अब लगता है, कितना 30 मिनट अधिक, मतलब 1/2। आपको कुछ करना नहीं है, इसको बस सॉल्व भी करना है साथियों। अब यहां से आप देखेंगे कैसे करेंगे, देखिए इस 2 से 2 आप काट दीजिए सीधा सीधा। अब 3 से इसमें गुणा करेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 15, सीधा आ गया, बराबर क्या आ जाएगा साथियों 5 से इसमें करेंगे, देखिए ये y से y भी तो ये कट जाएगा, और 2 से 2, अब हमने 3 से इसमें कर दिया, 5 से इसमें करेंगे, 5y माइनस 5 3 15। अब ये y इधर आएगा, 3y दे 2y बराबर क्या आ जाएगा साथियों 15 15 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया y बराबर आपका 15। ये लेकिन क्या है आपकी स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर, लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछा, आपसे पूछा क्या है दूरी पूछा है। दूरी ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ऑप्शन में y का मान रख दो, तो यहाँ अगर मैं 15 रख देता हूँ साथियों सीधा सीधा, तो y की वैल्यू यहाँ 15 आ गई, इंटू आ गया 15 5 20 अपान में 5 इंटू 1/2। अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे सीधा, एक कर लेंगे 5 चौक 20, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 15 दूनी 30, क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर आपके आंसर आ जाए। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कठिन है, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम और सरल तरीके से निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपका बी, तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन बड़े आराम और सरल तरीके से किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेम टाइप का है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कितना आएगा, और आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए साथियों, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लास, जहां आप सारे पीवाई की क्यों देखेंगे, चाहे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब चीजों का एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लास लेके आ रहा हूं बहुत जल्द 5 जनवरी से, और आप देखना मत भूलिएगा। ये ऐसी क्लास होगी जो आपको क्या होगा पेट से भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।